स्वागत में बनाया मुझे हुआ है क्या इंदिरा जी ने नहीं बनाया था? क्या इंदिरा जी ने नहीं बदला था कि पहले उनको राज्यसभा में बनाया, फिर हाई कोर्ट का जज बनाया, फिर राज्यसभा सुप्रीम कोर्ट का जज बना करके बिठा दिया था? कैसे बना दिया गया था? ये संविधान की धज्जियां कब उड़ाई गई? इंदिरा जी के टाइम पे। आज अगर मोदी जी कर रहे हैं तो भाई साहब बरीकियां पकड़ के ला रहे हैं। मोदी जितना विकास क्यों नहीं कर पाई इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, जवाहरलाल नेहरू? बताइए। क्रिटिसाइज करने वाले करते हैं। आज केजरीवाल को मनीष सिसोदिया जेल में डाला है। एक एलिगेशन बताओ, उनके प्रूफ हुआ है एक एलिगेशन। अपना कैमरा और ये लेके जाना, दिल्ली में 10 चूज करो मोहल्ला क्लिनिक, सब में कुत्ते और गाय बैठी होगी, आदमी नहीं है वह, ना दवाई है ना कुछ है ना। ऐसा आदर्श चीफ मिनिस्टर बनाओगे आप? गंगा में झाग इतना है कि पानी का देखिए, अगर कोई हार्ट सर्जरी के लिए आया है वो 2 घंटे भी सरवाइव कर पाएगा अस्पताल के बाहर? किसके लिए पागल बनाया जा रहा है? कोई किडनी जिसकी उड़ गई है वो सरवाइव कर पाएगा हॉस्पिटल के बाहर? सिर्फ एजेंडा फैलाना है, मूर्ख बनाना है दिल्ली की जनता को, और दिल्ली की जनता 2 नहीं 3 बार मूर्ख बनी। नमस्कार, मैं निशा पाल, आप सभी का स्वागत है पब्लिक डिजिटल मीडिया में। बात करने वाले हैं दिल्ली इलेक्शन को लेकर। दिल्ली इलेक्शन के बाकायदा 2 महीने रह गए हैं। पार्टियां हैं वो जोरों शोरों से तैयारियां कर रही हैं। इसी बीच कई पार्टियों के जो नेता हैं वो अपने अलग अलग प्रकार के दावे कर रहे हैं, जिस बेस पे चुनाव जीतने की कहीं ना कहीं कोशिश हो रही है और जनता को एक तरह से आकर्षित करने की भी कहा जाए बात हो रही है। इसी बीच केजरीवाल हैं, उन्होंने भी अपनी एक दावा किया है जिसमें महिलाओं को 2100 रुपये देने की बात की है। सही इसी के साथ में ऑटो वालों के लिए भी स्कीम की बात कही है। इसी बारे में जनता से बात करेंगे, जनता की क्या राय है। क्या नाम हो सर? राहुल मेहता मैम। क्या कहेंगे सर ऑटो वालों के लिए, जिस तरह से ऑटो चालक के लिए जो स्कीम केजरीवाल ने 5 स्कीम लेके आए हैं, उनकी बेटियां हैं, उनकी शादी होगी तो उसमें 1 लाख रुपए देंगे, उनके बच्चे कोचिंग पढ़ते हैं तो उनको कोचिंग फ्री करवाई जाएगी, और ऐसे कई इनको लाइफ इंश्योरेंस भी करवाया जाएगा अगर एक्सीडेंट होता है तो भी। इस तरह की कितना भरोसा लगता है आपको इन सब चीज़ों पर? देखो, मैं तो कहना चाहूँगा ये केजरीवाल जी की झूठी नीति है। ये 1 रुपया देने वाला इंसान नहीं है। इलेक्शन भगवान ना करे अगर जीत गया तो, वैसे तो दूर दूर तो चांस ही नहीं। अगर जीत गया तो इसने फिर 5 साल जनता को यही कह के रुलाना है, एलजी काम नहीं करने देता। तो आप लोग पहले से ही प्रिपेयर्ड हो जाओ। आप एक सरकार को चुनोगे इसलिए कि भैया आपके कार्य हो, विकास हो आपकी दिल्ली का, आपके बच्चों को रोजगार मिले, महंगाई से निजात मिले, और जो ये योजनाएं लेके आए हैं उसका लाभ गरीब को मिले। आप जाकर के जेबी पंत में जाइए, आपको पता है ना 11 साल पहले वहाँ पे MRI की 1 से ज़्यादा मशीनें थी, और जो ये स्वास्थ्य का एजेंडा फोड़ते हैं ना कि हमने स्वास्थ्य जो है अस्पतालों की कंडीशन जो है इतनी अच्छी कर दी। आप जेबी पंत में जाइए, परसों स्वाति मालीवाल जी ने रात को 3 बजे धाबा डोला है वहाँ पे, इन्हीं के पार्टी की कार्यकर्ता राज्यसभा मेंबर 3 बजे मारा है वहाँ पे धाबा। MRI के लिए 2 साल बाद की उनको डेट दी गई है, ठीक है जी, और वो कह रही है MRI की 2 साल बाद उसका तो दिमाग की नस फट जाएगी, वो तो ऊपर चला जाएगा। ये क्या मत है? कह रहा है 1 ही मशीन है। आप कौन सा वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल की मुहिम चला रहे हो जनता के आगे? वो बंदे रात को 3 बजे लाइन में लग रहे हैं, और 3 बजे 3 बार ही लाइन में लगना है उनको। 3 से लेकर 5 साढ़े 5 तक पहले वो पर्ची बनाने की लाइन होगी। उसके बाद डॉक्टर साहब आएंगे, 9:30 10 बजे OPD चालू होगी, वो लाइन में लगेंगे, वो लगेंगे। उसके बाद वो जाएंगे दवाई की पर्ची की लाइन में लगने। 3 बारी में शाम तक वो लाइनों में लगेंगे, और जब उनको एक उम्मीद होगी कि हमने कुछ पैसे अपने परिवार के बचाने हैं, अपने परिवार के पालन पोषण के, चलो एक दिन खराब होता है होए, लेकिन जब वो उस लाइन में लगेंगे, अगर डॉक्टर ने उनको होमोग्लोबिन का टेस्ट लिख दिया, KFT LFT लिख दिया, मतलब किडनियों का टेस्ट लिख दिया, या कोई भी टेस्ट लिखे, तो उनकी डेट कब दी जाएगी? कल परसों, विद इन अ वीक नहीं दी जाएगी, उसकी उनको डेट मिलेगी 1 महीने बाद, 2 महीने बाद। तब तक उसकी किडनियां गल चुकी होंगी। दवाई के काउंटर पे वो जाता है, जो महंगी दवाइयां हैं वो कभी काउंटर पे नहीं मिलती। उनके दलाल वहां खड़े होते हैं और कहते हैं ये पर्ची ले जाओ, मेरा नाम देना, आपको 20% डिस्काउंट देंगे। केजरीवाल यही कहते हैं कि जो लोग हैं वो हमारे दिल्ली में आते हैं इलाज करवाने के लिए, यूपी बिहार से आते हैं, दूर दूर से आते हैं। आप एक बार बताइए, आप जाइए किसी भी सरकारी हॉस्पिटल, यहाँ के किडनी ट्रांसप्लांट के पेशेंट आ रहे हैं, लीवर ट्रांसप्लांट के पेशेंट आ रहे हैं, या हार्ट ट्रांसप्लांट के पेशेंट आ रहे हैं, या डेंगू मलेरिया चिकनगुनिया फूड पॉइजनिंग ऐसे पेशेंट पड़े हुए हैं बाहर। आप जाकर के देखिए, अगर कोई हार्ट सर्जरी के लिए आया वो 2 घंटे भी सरवाइव कर पाएगा अस्पताल के बाहर? किसके लिए पागल बनाया जा रहा है? कोई किडनी जिसकी उड़ गई है वो सरवाइव कर पाएगा हॉस्पिटल के बाहर? सिर्फ एजेंडा फैलाना है, मूर्ख बनाना है दिल्ली की जनता को, और दिल्ली की जनता 2 नहीं 3 बार मूर्ख बनी। लेकिन अब दिल्ली की जनता जब इनके काम देख रही है ना दिल्ली के अंदर, कि शीश महल तो लंदन पेरिस से भी अच्छा लगता है कि विकास को देख के अपने नेता को चुन रही है। मैं तो कहता हूँ जो कहता है विकास, मुझे एक बार बताए उनके विकास बता दे। देखिए, शुरू में ये आए थे ना, इनको नायक पिक्चर का अनिल कपूर पूरे भारत ने समझा था, दिल्ली नहीं खाली, सबने इनकी तुलना करी थी नायक पिक्चर के अनिल कपूर से। आज 11 साल बाद पता चल रहा अमरीश पुरी के बाप निकले ये। आज जाकर के आप देखिए क्या दशा कर दी है उन्होंने दिल्ली की। आप जाकर के देखिए, घंटा भर बारिश से दिल्ली डूब जाती है। शीला दीक्षित की भी सरकार रही है यहाँ पर,
मदन लाल खुराना की भी सरकार यहाँ पर रही है, और मेरे ख्याल से ये साहिब सिंह वर्मा हो, ये बांसुरी स्वराज की जो माता जी थी, उन्होंने भी सरकार यहाँ चलाई है। लेकिन आज तक दिल्ली की जनता ने मेरे ख्याल से 77 के बाद कभी बाढ़ नहीं देखी होगी। लेकिन आज ऐसा क्या हो रहा है कि 10 सालों के अंदर वर्ल्ड क्लास सिटी कहने वाले केजरीवाल जी आज जगह में आधा घंटा बारिश हो तो डूब जाती है, चांदनी चौक डूब जाता है। ये मेरे ख्याल से बात कहते हैं कि रोडें इतनी अच्छी कर दी हैं, चमकती हैं एकदम, ऐसी बातें कहते हैं। ये सुबह सुबह ये जाते हैं और ये सरसों के तेल से, नारियल के तेल से सड़कों की मालिश करते हैं, और उसमें सूरज निकलते ही चमक आ जाती है। मतलब बेवकूफ बनाने वाला काम अगर किसी ने करना है तो वो केजरीवाल जी ने करना है। जी, दिल्ली वालों को विकास और विनाश में इसने फर्क ही खत्म कर दिया है। अच्छा, ये विनाश कर रहा है और विकास बता रहा है। अच्छा। इस आदमी ने आज तक किसको भला किया? अपने घर से इसने 2 रुपए दिए किसी को? पब्लिक का 100 करोड़ रुपया जो है वो वक्फ बोर्ड को दान कर दिया, इसके बापू का पैसा था। इसने अपनी प्रॉपर्टी बेची थी, क्यों बेची थी, क्यों दिया उनको? नंबर 2, इस आदमी ने औरतों को घर में पिटवाया। ऐसा आदर्श चीफ मिनिस्टर बनाओगे आप? गंगा में झाग इतना है कि पानी का पता नहीं है। औरतों के लिए सभा की थी अखिलेश यादव के साथ में। किसका? तो औरतों के लिए सभा की थी क्योंकि यहाँ का जो लॉ एंड ऑर्डर का भाई वो टोटी चोर भी ऐसा ही है। अच्छा। वो भी ऐसा ही है, हाथरस पहुंच जाता है, संभल में बोलता है ये तो पुलिस ने गोली चलाई। ये लोग सिर्फ कुर्सी के लिए देश विरोधी हो गए हैं। कुर्सी के लिए देश विरोधी, सिर्फ देश विरोधी हैं ये, और कुछ नहीं है। दारू बंटवा लो इनसे, उसमें पैसा खिला लो, यही काम करेंगे, करते आए हैं। और अब ये कोई भी आदमी जेल से बेल पे है, छूटा नहीं है। इसका मतलब इनके ऊपर जितने आरोप हैं वो अभी तक इनके ऊपर हैं, और ये दोबारा जेल यात्रा करेंगे, पब्लिक को ताली बजवाएंगे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम राजेंद्र सिंह है। कहाँ से हैं सर आप? मैं उत्तराखंड से हूँ। उत्तराखंड से? अभी दिल्ली में रहते हैं आप? मैं दिल्ली में रहता हूँ। कहाँ पे रहते हैं आप? मालवीय नगर। अच्छा है माल, कैसा विकास कैसा हुआ वहाँ पे? बहुत अच्छा है जी। हाँ। कोई दिक्कत नहीं किसी बात की। कोई दिक्कत ये नहीं। जो प्रपंडा फैलाया बीजेपी की तरफ से, मोदी ने 81 करोड़ रुपयों लोगों को 81 करोड़ लोगों को राशन बांट रहा है, 5 किलो भीख दे रहा है। ठीक है, कहता है कि हमने गरीबी मिटा दी है। 5 किलो राशन में कोई एक परिवार की भूख मिटती है महीने के लिए। उसके बाद देश में विकास आप चांदनी चौक में देखो, सबसे पहले ये चांदनी चौक सुषमा स्वराज ने बनाया, या उसने बनाया, मदन लाल खुराना ने बनाया, या साहिब सिंह वर्मा ने बनाया, या सुषमा किसने बनाया ये सब? और विकास देखिए दिल्ली में आपके लिए फ्री, और फ्री की बात करता है, उससे करोड़ों गुना फ्री में ये बांट रहा है मोदी। और इसने क्या बांटा फ्री में? एक गरीब आदमी 200 यूनिट के लिए बिजली पानी झुग्गी झोपड़ी रहने वाले, देखिए क्या अन्याय है इसमें। और उसके बाद जितना रेवेन्यू जनरेट होता है यहाँ से, उसका 10% भी रेवेन्यू दिल्ली को नहीं मिलता है। 10% भी नहीं मिलता है। ठीक है, 65 मुझे 6500 करोड़ जनरेट हुआ था 2022 में, 6500 करोड़ जनरेट हुआ था। और यहाँ पर 450 करोड़ दिल्ली को दिया गया। बम्बई के बाद सबसे ज़्यादा टैक्स जनरेटिंग जो स्टेट है, बेशक एनसीटी है, पूरा स्टेट नहीं है, दिल्ली ने जनरेट किया है। और आज आप देखिए मोहल्ला क्लिनिक देखिए जो बात कर रहे हैं, इससे पहले सुषमा स्वराज ने, इन्होंने कोई बनाया था हॉस्पिटल? आज हॉस्पिटल देखो प्राइवेट वालों से बात कर रहे हैं, स्कूल प्राइवेट वालों बात कर रहे हैं। आज प्राइवेट स्कूलों का रिजल्ट सरकारी स्कूलों से अच्छा है। किस बात की कमी है केजरीवाल कर? और उसको एक बार सुनिए आप, मेरी बात सुन। नहीं अभी नहीं, आप नहीं, नो झूठ नहीं, मैं झूठ नहीं। देखिए इन्होंने कहा इतना अच्छा है, जेबी पंत हॉस्पिटल में मालीवाल खुद राज्यसभा भी इनकी, ये भाजपा की नहीं है जो पीटी गई मुख्यमंत्री आवास के अंदर। भगवान न करे इनके परिवार की कोई बिटिया ऐसे पीटी जाती फिर पूछते। अब तो सर्वोच्च न्यायालय ने भी कानून की आंखों से पट्टी हटा दी, लेकिन 11 साल में इनकी आंखों से पट्टी नहीं हट रही। ये देखिए बाहर लोग ठंड में पड़े हैं, कोई शेड नहीं है, कोई शेड नहीं है इनके लिए, कोई खाने का इंतजाम नहीं है इनके लिए। पूछिए इनसे सर, इनको गरीबों की चिंता होती ना? एक मिनट, ये जो मोहल्ला क्लिनिक की बात कर रहे हैं, कल आप अपना कैमरा और ये लेके जाना, दिल्ली में 10 चूज करो मोहल्ला क्लिनिक, सब में कुत्ते और गाय बैठी होगी, आदमी नहीं है वहाँ। ना दवाई है, ना कुछ है, ना खिड़की है, ना दरवाजा है। आपने कभी मोहल्ला क्लिनिक से दवाई ली है? मैंने ली है। किस चीज के लिए? मेरे को ये कुछ कफ की शिकायत थी, उसके बाद थोड़ा सा कोल्ड हो गया था, मैं मोहल्ला क्लिनिक में गया, मेरे वहाँ पर है, कोई दिक्कत नहीं, अच्छे से डॉक्टर हैं, अच्छा ट्रीटमेंट किया, दवाइयाँ दिए हैं, सब कुछ दिया है। ठीक हुए थे उससे मुझे फर्क तो मिली थी आपको? एंटीबायोटिक मुझे मिला है, और बिल्कुल मिला, महंगी दवाई मिली है। जब छाती जमी हुई है, आपको कफ कोल्ड हो रखा है, तो मैं कहता स्टीमर की भी दवाई आती है, वो मिली थी, वो बाहर से लो आप। पैरासिटामोल तो आपको दे देंगे, वो तो सस्ती दवाई है, कहीं महंगी दवाई बताइए कोई मिली हो आपको? श्रीनगर हर तरह की एंटीबायोटिक दी गई,
I was very happy about that. It was very, I mean, it's really healed up me. So मुझे कोई शिकायत नहीं है. हर चीज़ में आप देखिए क्रिटिसाइज करने वाले करते हैं. आज केजरीवाल को मनीष सिसोदिया जेल में डाला है. एक एलिगेशन बता दूंगा कि प्रूफ हुआ है. एक एलिगेशन पार्टी के नेता की साजिशों के तहत और ईडी सीबीआई लगा के डलवाया गया. क्या लगता है आपको ऐसा ही है? ईडी ने सीबीआई ने 10 बार बोला, कोर्ट ने 10 बार बोला, अरे हम प्रूफ ला रहे हैं, एविडेंस ला रहे हैं, लाओ. उसके बाद जब कोई एविडेंस निकला तब जाके उनको कहा आप कुछ नहीं है. अगर इनके बिल्कुल पाक साफ थे तो 68 आईफोन क्यों डिस्ट्रॉय किया सिसोदिया ने? क्यों नहीं वो दिया? हमें पूछिए पैसा इनसे. कहाँ से आया? ये सब झूठ बोल रहे हैं. ये उनके स्पोक्स पर्सन है जो कि गलत है. मैडम, ये 200 करोड़ रुपया अजीत पवार को इन्होंने ही कहा था, जेल में डाला था. 100 करोड़ वक्फ बोर्ड को दिया, वो केजरीवाल के बापू का पैसा नहीं था. कौन सी वॉशिंग मशीन थी आज तक मेरे ख्याल ऐसी वॉशिंग मशीन दुनिया में कहीं नहीं बनी है. बाहर आते ही उसको डिप्टी सीएम दे दिया. उसके बाद आप देखिए कलकत्ता का घोटाला हुआ था. घपला किया था. पक्ष विपक्ष आरोप प्रत्यारोप तो लगाते हैं. अगर उसने कांग्रेस में रह करके भ्रष्टाचार किया था, कांग्रेस प्रूफ क्यों नहीं देती? सोशल मीडिया पे क्यों नहीं डालती? ये अजीत पवार ने जो मोदी कह रहा था वो सत्य बात है. इसने घपला की है. अब जनता के सम्मुख रखो. आप वो तो रखते नहीं हो. आप अडानी करते हो. और ये भाई अडानी को 16.5 करोड़ लाख का वेबर दिया गया बैंक से. ठीक है, 19.5 लाख करोड़ उसका शेयर मार्केट में डूबा. अभी अमेरिका ने कहा एफआईआर करो, उसको जेल में करो. क्यों नहीं जेल में जा रहा है? बोलेगा तो जेल में जाएंगे. अगर जॉर्ज सोरेन बोलेगा तो जेल में जाएंगे. मतलब विदेश में जाकर के रणनीति तय होगी कि हमारे उद्योगपतियों को कैसे जेल में जाया जाए. एलन मस्क, सर जी, एलन मस्क ने यहाँ अपनी गाड़ियों का कारोबार नहीं खोला था ना, गडकरी जी के कहने के बाद नहीं खोला था ना. उसी एलन मस्क को ये जो अभी आया अपना जो नया प्रधानमंत्री बना, वहां का राष्ट्रपति है, वो लेकर के घूम रहा था एलन मस्क को. उनने क्या बोला? ऐसे उद्योगपति हमारे को चाहिए क्योंकि रोजगार सिर्फ सरकार नहीं दे सकती है. एक क्वेश्चन नहीं, 1 मिनट राहुल, 1 मिनट का आंसर दे दीजिए. ये सब बोलते हैं मोदी ने केजरीवाल को करवा दिया अंदर, सिसोदिया को करवा दिया. कोर्ट कौन चलाता है? कोर्ट इंडिपेंडेंट है, जुडिशरी इंडिपेंडेंट है. अगर ये बिल्कुल एक मिनट अगर ये बिल्कुल पाक साफ है तो 1 साल जेल में क्यों रहे? पहली बार जेल किसने भेजा था केजरीवाल को? पूछिए. अन्ना हजारे के साथ पहली बार जेल में किसने डाला था केजरीवाल को? टाइम पे गए. कांग्रेस ने डाला था. गोगोई लालू प्रसाद यादव किसके कार्यकाल में? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया गोगोई. उसको 6 महीने बाद कोई सरकारी को कोई उसको गवर्नमेंट पोस्ट नहीं मिली. 2 महीने के अंदर उसको क्यों राज्यसभा का मेंबर बनाया? मुझे है क्या इंदिरा जी ने नहीं बनाया था? क्या इंदिरा जी ने नहीं बदला था कि पहले उनको राज्यसभा मेंबर बनाया, फिर हाई कोर्ट का जज बनाया, फिर राज्यसभा सुप्रीम कोर्ट का जज बना करके बिठा दिया था? कैसे बना दिया गया था? इस संविधान की धज्जियां कब उड़ाई गई? इंदिरा जी के टाइम पे. आज अगर मोदी जी कर रहे हैं तो भाई साहब बरीकियां पकड़ के ला रहे हैं. मोदी जितना विकास क्यों नहीं कर पाई इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, जवाहरलाल नेहरू? बताइए. आपको बता दें कि अभी दिल्ली के इलेक्शन होने वाले, किसके